नमस्कार साथियों। पिछले सप्ताह मैंने आप लोगों को दावा से संबंधित बातों को बताया था और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि इस सप्ताह का जो हमारा विषय है वह है मोटर इंश्योरेंस। तो आज हम लोग जानेंगे कि मोटर इंश्योरेंस क्या है, मोटर इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से हम सही मोटर इंश्योरेंस का चुनाव कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं मोटर इंश्योरेंस के बारे में जानकारी। मोटर इंश्योरेंस को व्हीकल इंश्योरेंस के रूप में भी जाना जाता है। यह कार, ट्रक, बाइक इत्यादि के लिए खरीदा जाता है। यह कृत्रिम या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले क्षति और वाहन के चोरी आदि के खिलाफ कवरेज प्रदान करता है। लोग व्यापार या व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वाहन खरीदते हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना किसी भी समय हो सकती है और आपके वाहन को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। वाहन की मरम्मत या इसे बदलने की लागत बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए अपने वाहन को पूर्ण देखभाल प्रदान करने के लिए मोटर इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस होना महत्वपूर्ण है। मोटर इंश्योरेंस प्लान के दस्तावेज आपके वाहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटर इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। भारत में यदि आपके पास कोई वाहन है तो यह स्पष्ट है कि आपको मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी। ज़्यादातर तृतीय पक्ष इंश्योरेंस कवरेज जो कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। यदि आपके पास वाहन है तो आपको वाहन इंश्योरेंस के बारे में कुछ पता होना चाहिए। अपने डिडक्टिबल या प्रीमियम के बारे में सुना होगा। हालांकि क्या आप वास्तव में ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी के विभिन्न वर्गों के बारे में जानते हैं? और क्या आप जानते हैं कि बेस्ट इंश्योरेंस प्लान कैसे चुनें? तो आज हम आपको इस विषय में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं कि मोटर वाहन इंश्योरेंस क्या है और कैसे हम अपने मोटर वाहनों का सही प्रकार से चुनाव करें। मोटर वाहन योजना के प्रकार। भारत में हमारे पास दो प्रकार के व्हीकल इंश्योरेंस उत्पाद है, थर्ड पार्टी कवर और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान। यहाँ आप सबसे अच्छा व्हीकल इंश्योरेंस प्लान चुनने में भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन यदि आप इंश्योरेंस प्लान की सुविधाओं और लाभों को जानते हैं तो आप आसानी से सर्वोत्तम पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। मोटर इंश्योरेंस आपको दुर्घटना के समय होने वाले व्यक्तिगत व वाहन संबंधित नुकसान से बचाता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपके द्वारा थर्ड पार्टी के नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करती है। इसका मतलब है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लान में किसी दुर्घटना की स्थिति में थर्ड पार्टी की कार या उससे संबंधित सामान को होने वाली सभी क्षतियां शामिल होती है। यह दुर्घटना के दौरान थर्ड पार्टी के कारण हुई चोटों के लिए कवरेज प्रदान करता है। यह थर्ड पार्टी की देयता के लिए कवरेज प्रदान करता है, यानी कि आपके कार से या आपके वाहन से किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के संपत्ति को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई इंश्योरेंस के द्वारा किया जाता है। इसे हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लान कहते हैं। दूसरा जो इस इंश्योरेंस का प्लान है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान के मामले में यह आपके वाहन के कारण होने वाले सभी नुकसानों के लिए कवरेज प्रदान करेगा, जिसमें थर्ड पार्टी कवरेज भी शामिल है। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए हमें कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, यानी कि मोटर का अगर हमें इंश्योरेंस लेना है और हमने अभी नया गाड़ी खरीदा है, चाहे वो कार खरीदा हो चाहे हमने बाइक परचेज किया हो, तो हमें किस तरह के दस्तावेज की ज़रूरत होगी। तो नई पॉलिसी खरीदने के लिए एक प्रस्ताव फॉर्म भरना पड़ता है तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी यानी आरसी बुक की कॉपी हमें जमा करनी पड़ती है। इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड भी देना पड़ता है तथा अपने जिसको नॉमिनी बनाया है वह नॉमिनी का डिटेल भी आपको जमा करने की ज़रूरत है। यदि आपकी पुरानी गाड़ी है
और अपने मोटर पॉलिसी का आप रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए प्रस्ताव फॉर्म तथा पिछली पॉलिसी की कॉपी और पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि यानी आरसी बुक की कॉपी आपको देना पड़ता है। अब हम लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस का महत्व क्या है। अगर हम व्हीकल इंश्योरेंस कराते हैं तो इसके फायदे क्या हैं। आजकल हर किसी के पास समय का अभाव है। लोगों को एक ही दिन में कई कार्यों को पूरा करना होता है। काम, परिवार और समाज से संबंधित बढ़ती जिम्मेदारियों को पूरा करते करते समय कम पड़ जाता है। अपना समय बचाने के लिए लोग कार खरीद रहे हैं। कार उन्हें समय बचाने में मदद करती है और सड़क पर आराम से यात्रा करने का आनंद भी लेते हैं। जैसे कि आपके लिए कार खरीदना अनिवार्य है, वैसे ही कार के लिए मोटर इंश्योरेंस प्लान भी बहुत ज़रूरी है। सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या और कारों की चोरी में तेजी से वृद्धि के साथ वाहन मालिकों के लिए कार इंश्योरेंस प्लान खरीदना एक दायित्व बन गया है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत निजी या वाणिज्यिक उपयोग के लिए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पर मोटर इंश्योरेंस अनिवार्य है। एक व्यक्ति वैध कवर के बिना पाया जाता है तो वह दंड भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। दुर्घटना किसी भी समय हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप कार या 2 व्हीलर को गंभीर नुकसान हो सकता है जो व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे मामले में मोटर इंश्योरेंस एक फायदेमंद भूमिका निभाता है। यदि ड्राइवर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है जिसके परिणाम स्वरूप थर्ड पार्टी को भारी नुकसान होता है तो मालिक को ही थर्ड पार्टी के सभी खर्चों को भुगतान करना पड़ता है। इस मामले में थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवरेज एक उत्तरदायित्वकर्ता के तरह कार्य करता है और मालिक को वित्तीय नुकसान से बचा लेता है। आपके वाहन के लिए एक महंगा निवेश हो सकता है और दुर्घटना इसे एक बड़ी हानि में बदल सकता है। इसलिए मोटर इंश्योरेंस होना महत्वपूर्ण है। यह चोरी, आग जैसी दुर्घटनाओं के खिलाफ भी कवरेज प्रदान करता है। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस 2 प्रकार के होते हैं। भारत में हम मोटर इंश्योरेंस को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं, कार इंश्योरेंस और 2 व्हीलर इंश्योरेंस। अब कार इंश्योरेंस क्या है? कार इंश्योरेंस बीमित व्यक्ति और इंश्योरेंसकर्ता के बीच एक व्यवस्था है। अपनी कड़ी मेहनत के पैसों के साथ एक कार खरीदने के बाद आपको उसी पैसे के साथ अपनी मरम्मत और क्षति के लिए भी भुगतान करना होगा, जो आपकी जेब को खाली कर सकता है और आपकी बचत को प्रभावित करता है। भारत में आपके वाहन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी रखना अनिवार्य है क्योंकि वह किसी भी नुकसान या वाहन की चोरी के लिए वित्तीय कवरेज प्रदान करता है और आपको दुर्घटना के मामले में दिमाग की शांति प्रदान करता है जिससे आप या थर्ड पार्टी शामिल हो सकता है। यह क्या कवर करता है? भारत में कार चलाने से पहले न्यूनतम स्तर पर इंश्योरेंस होना कानूनी रूप से आवश्यक है। कवरेज प्लान और इंश्योरेंसकर्ता के प्रकार पर निर्भर करता है। कार का पहला जो इंश्योरेंस का प्रकार है, इस कवर में कम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस प्लान शामिल है। यदि आपकी कार चोरी हो गई, किसी भी दुर्घटना या आग से नुकसान, इसमें व्यक्तिगत दुर्घटना कवर भी शामिल है। दूसरा जो है वह है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। यह उन मामलों में मददगार है जहां कोई अन्य व्यक्ति आपकी कार के कारण होने वाली किसी भी चोट से संबंधित आपके खिलाफ दावा करता है। उसके बाद कार का जो एक और कवरेज प्रकार है वह है रोड साइड असिस्टेंट। कई इंश्योरेंसकर्ता आपको रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करते हैं जिससे वे सभी लाभ प्रदान करते हैं जैसे कि टाइम, मामूली ब्रेकडाउन, मरम्मत, चाबी खोना इत्यादि। दूसरा जो हमारा इंश्योरेंस होता है वह है 2 व्हीलर इंश्योरेंस। 2 व्हीलर इंश्योरेंस प्लान स्कूटर, मोटरसाइकिल की क्षति, चोरी का कवरेज आपको प्रदान करता है। खराब सड़क या भारत की खराब यातायात स्थिति के कारण दोपहिया इंश्योरेंस भी आवश्यक है जो आपके नियंत्रण से परे दुर्घटना का कारण बन सकती है। आप अग्रणी इंश्योरेंस कंपनियों की मदद से दोपहिया वाहन का नवीकरण ऑनलाइन कर सकते हैं। आज बहुत सारी कंपनियां आपको तरह तरह के प्लान देती है।
तो आपको यह जानना होगा कि कौन सी कंपनी किस प्रकार की कवरेज आपको कार इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस में प्रदान करती है। उनका क्लेम देने का रेशियो क्या है, उसके हिसाब से आप अपने प्लान को चुन सकते हैं। मोटरसाइकिल के लिए भी या टू व्हीलर के लिए भी कम्प्रिहेंसिव प्लान आपके वाहन के कारण होने वाले सभी नुकसानों को कवरेज प्रदान करती है और इसमें थर्ड पार्टी कवरेज भी शामिल है। दूसरा हमारा जो प्रकार है वह है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपके द्वारा थर्ड पार्टी के नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करती है। तो हमारे दो प्रकार के इंश्योरेंस कवरेज हो गए, वो है पहला हमारा कार के लिए, दूसरा हमारा टू व्हीलर के लिए। अब है कि अगर हम किसी भी कंपनी से मोटर प्लान या व्हीकल प्लान हम खरीद रहे हैं तो हमें किन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉलिसी खरीदने के समय जांच की आपकी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी शारीरिक चोट पर कवरेज प्रदान करती है या नहीं करती है। अगर उत्तर हाँ तो कवरेज सीमा को देखें। यह भी सुनिश्चित करें कि पॉलिसी किसी भी दुर्घटना के मामले में वाहन के नुकसान से संबंध में देनदारियों पर कवरेज प्रदान करती है। उचित मोटर इंश्योरेंस खरीदना एक कठिन काम है, इसलिए आपको सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी प्रदान करने के लिए कुछ शोध करने की ज़रूरत है। इस तरह के एक शोध के लिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, जैसे कंपनी की प्रतिष्ठा, मोटर इंश्योरेंस प्लान, दावों का अनुपात, नेटवर्क गैरेज, बजट इत्यादि। इसके अलावा आपको पॉलिसी के पूरे नियम और शर्तों को पढ़नी चाहिए जो आपको ज़रूरतों के समय पर क्लेम फाइल करने में मदद करे। मोटर इंश्योरेंस यदि आप नवीनीकरण कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पिछली इंश्योरेंस पॉलिसी से आरसी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से आप बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियों का बहुत सारे प्रोडक्ट को आप सर्च कर सकते हैं। आप अगर पॉलिसी ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी बहुत सारी कंपनियां आज के डेट में पॉलिसी प्रदान करती हैं और सबसे अच्छा जो तरीका होता है वह किसी बीमा अभिकर्ता के साथ इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ले करके और कुछ ऑनलाइन जानकारी आप एकत्रित करके और उन सारी कंपनियों में सर्वश्रेष्ठ कंपनियों का चुनाव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके लिए आपको उस कंपनी का प्रतिष्ठा कैसी है, कंपनी क्लेम देने में कैसा है और दावा भुगतान का नेटवर्क अनुपात क्या है तथा नेटवर्क गैरेज क्या है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपको जीरो डेप्ट पॉलिसी देती है जिसमें कि आपको किसी भी तरह का खर्च नहीं देना पड़ता है और बहुत सारी कंपनियों में आपको एक्सक्लूसिव के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ हमारे मोटर वाहन में कवरेज प्रदान नहीं करती है। तो इस तरह से मोटर व्हीकल लेने से आपको हर तरह की आर्थिक क्षति और आपके गाड़ी से संबंधित जो भी नुकसान होता है तथा आपके व्हीकल से जो किसी व्यक्ति थर्ड पार्टी को कोई भी क्षति होता है या नुकसान होता है वो क्षतिपूर्ति करने में सक्षम करता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको मोटर से संबंधित सारे बातों को जानकारी दे दिया है। यदि फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।